जय हिंद सभी को मेरे प्यारे साथियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई चलिए देखते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और भाई हम कर रहे हैं, हम अंकित भाटी सर की जो मैथ्स की बुक है उसको हम कर रहे हैं। तो भाई जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भाई हमने सवाल नंबर कर लिए थे, जो हमारी क्लास हो गई थी कल वाली, इसमें हो गए थे भाई हमारा सवाल नंबर 45, और आज सवाल नंबर भाई 46 है और उसको करने वाले हैं। तो भाई सवाल नंबर 40 में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति का वेतन रुपये 7,000 से बढ़कर रुपये 12,000 हो गया, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि? CPU 2020। तो भाई इसे चलिए सवाल को बनाते हैं, और बहुत ही सवाल है भाई। सवाल में इसने बोल रहा है कि एक आदमी का वेतन कितना भाई, पहला वेतन था 7,000, अयो बढ़ गया भाई, और उसके बाद बढ़ कर होगा भाई 12,000। तो भाई अब कितने की वृद्धि हुई भाई इसमें वेतन में? अब वृद्धि होगी भाई 5,000 की। तो भाई इसमें ये पूछा है मेरे तक कि कितने प्रतिशत बढ़ गया। तो भाई ये 7,000 था, पहला 7,000 था भाई, यो इसमें 5,000 बढ़ गए। अरे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो भाई 100 के साथ, 100 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसका परसेंटेज निकाल दो। तो भाई 2 जीरो था, ये 2 जीरो चली जाएगी, इसे 1 जीरो तो चली जाएगा 1 जीरो। तो भाई ये बन जाएगा यहाँ से 500/7। तो भाई अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो भाई 749 और भाई 1 और 3/7। भाई ये हमारा आंसर आने वाला है, और आंसर हो जाएगा भाई हमारा नंबर, ऑप्शन नंबर ए, वो सही आंसर है भाई। तो भाई ये बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कोई इतनी जल्दी बनी थी। तो भाई अब सवाल नंबर देखेंगे हम 47। सवाल नंबर 47 में क्या बोल रहा है भाई, सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और बचत 1% घट जाती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? भाई ठीक है, चलो कर लो सवाल। सवाल CGL 2019 जो कि आप देख सकते हैं। तो भाई यहाँ सुरभि है, यहाँ पर सुरभि बना लो। इसने क्या बोल रहा है कि अपनी आय का 75% खर्च करती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 75% की यहाँ फ्रैक्शन बना लो भाई, कितनी बन जाएगी, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी भाई 3/4। तो भाई अगर उसकी इनकम यानी कि आय यहाँ 4 है, और ये इसको कर यहाँ खर्च हो जाएगा भाई इसका, और यह हो जाएगी भाई इसकी बचत यानी सेविंग। तो भाई यार इसमें कितना खर्च कर रही, या 3 खर्च कर रही है। तो भाई जब 4 इसकी आय है और उसमें से यार 3 खर्च कर दिया इसने, तो अब उसके पास कितना बचा भाई, उसके पास बचा 1। भाई अब इसे आसान बनाने के लिए इसे तो बना दो 400, और ये बना दो 300, और ये बना दो भाई 100 यहाँ, जिससे ये आसान बन जाएगा, इसमें परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई अब सवाल में आगे बढ़ते हैं। उसने क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो भाई उसकी आय कितनी, 400। अब 400 का अगर 20% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ागा भाई, ये बढ़ जाएगा 80। यहाँ कितना बढ़ जाएगा, 80 भाई।
तो ये हो जाएगा भाई 480, यहाँ पर 480 हो जाएगा भैया। चलो ठीक है। अब क्या बोल रहा है भाई, दूसरी लाइन में अग और बचत में 1% घट जाती है, इसकी बचत है भाई। अब 100 का 1% अगर हमने अगर जो घटा दे तो कितना आ जाएगा, 100 का 1% आ जाएगा 1। तो इस 100 में अगर 1 घटाओगे तो यहाँ बच जाएगा 99। ठीक है, अब हम इसका पेन चेंज करेंगे। तो भाई अब इसने क्या पूछा है, तो इसके वे में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो भाई इसका वे कितना, 300। तो भाई अगर इसमें 480 मतलब 99 घटा देंगे तो भाई इसका वे आ जाएगा। अगर 480 माइनस 99 तो कितना आ जाएगा भाई, 8। ये आ जाएगा भाई यहाँ से 381। ठीक है, तो भाई यो यहाँ 300 था, इस तो 300 दे 381 हो गया। तो भाई इस पर 300 पे कितनी बढ़त आएगी, बढ़त आएगी भाई इसकी 81 की। अब परसेंटेज बनाने खाते भाई मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ यहाँ। तो भाई अब क्या करना है इसमें, भाई 2 जीरो तो ये 2 जीरो चले जाएगी बिल्कुल आराम से। इस 3 से चली जाएगा ये 27 बारी में। तो भाई जो हमारा आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 27%। हमारा आंसर रहने वाला है नंबर भाई आपका ए इज करेक्ट आंसर। तो भाई ठीक है, इतनी बात समझ गया। तो चलो अब सवाल नंबर देखेंगे हम 48। सवाल नंबर 48 में क्या बोल रहा है भाई, बी सी डी और ई के वेतन क्रम से 2, 3, 4, 5 के अनुपात में है। ठीक है भाई, उनके वेतन में क्रम से 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि की गई। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 हो तो बी सी डी और ई के मूल वेतनों का योग कितना है। सीजल मेंस का सवाल है भाई, 2022 में आया। तो भाई चलो इसको बनाते हैं भाई। इसमें क्या है भाई, यो बी है, जो सी है, ये यहाँ पर डी है, यो है ई। भाई इनके वेतनों का जो अनुपात दे रखा है वो 2 दे रखा है, यहाँ पर 3 है भाई, ये 4 है, 5। तो भाई इसको आसान बनाने के लिए आप इनके आगे यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लो, इसे 200 बना लो भाई, ये 300 बना लो, ये 400 बना लो, ये बना लो 500। ठीक है भाई। अब क्या बोल रहा है इनने कि भाई जो बी है, बी में वृद्धि होगी कितने की, बी में वृद्धि होगी भाई हम 20% की। ठीक है भाई, 20% की वृद्धि होगी। अगर 200 का 20% निकालने कितना निकलेगा भाई, भाई 200 का 20% कितना निकलेगा यहाँ पर, जो निकला भाई यहाँ पर 40। तो इस 200 में 40 जोड़ेंगे कितना बढ़ जाएगा, यहाँ 240 बन जाएगा भाई। चलो भाई अभी 300 कितना परसेंट निकालना भाई, ये निकालना 30%। तो भाई ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 90। तो ये कितना आ जाएगा भाई, हो जाएगा 390। भाई अब ऐसे इसका 400 का निकालना मैं 40%, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा भाई 160। अब 400 में 160 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 560। तो भाई अब ऐसे इसमें करना हमें, इसमें कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है भाई ये कितना सुनना 50%। तो 550% कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 250। अब इस 500 में हम 250 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 750। ठीक है भाई।
अब सवाल में क्या दिया, यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन कितना 560 रुपये है, तो भाई यहाँ भी वो 560 रुपये है और इसका बढ़ा कितना वेतन है 560 रुपये है, तो भाई इससे गुना जाता है। तो अब मेरे तो क्या पूछा है भाई, मेरे तो पूछा है कि बी सी डी और ई के मूल वेतनों का योग कितना है। तो भाई इनके ये वेतन मूल है, ये वाले इनके वेतन मूल है ये वाले, ठीक है। तो भाई इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 2 3 5 5 5 10 और 4 14, तो ये बन जाएगा भाई यहाँ 1400। ये भाई हमारा आंसर रहने वाला है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। तो भाई ठीक है, इतनी बात समझ गया। तो चलो सवाल नंबर देखेंगे 49, और सवाल नंबर 49 में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि तथा खर्च में 90% की वृद्धि हो जाए तो उसके मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी की गणना करें। सिलेक्शन पोस्ट भाई 2020। तो भाई देखो, एक व्यक्ति है कोई, अब मान लेंगे वो टी व्यक्ति है, ठीक है। उसने बोला है कि उसकी मासिक आय यानी कि वो अपनी जितनी उसकी एक महीने की आय है उसका 60% खर्च करता है। तो भाई सबसे पहले 60% की फ्रैक्शन बना लो, कितनी बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी 3/5। तो भाई यहाँ तो होगी उसकी आय इनकम, यहाँ हो गया खर्च एक्सपेंडिचर, यहाँ होगी भाई सेविंग। तो भाई अगर उसकी आय 5 है, अगर भाई उसकी आय 5 है और वही वो 3 खर्च कर रहा है, यहाँ 3 खर्च कर दिया, तो भाई उसकी सेविंग कितनी होगी, बचत कितनी हो जाएगी। भाई जब किसी की आय 5 रुपये है और उसमें से हम 3 रुपये खर्च कर देंगे तो उसके बाद कितने बचेंगे मेरे पास बचेंगे भाई 2 रुपये। भाई अब ये सवाल आसान बनाने के लिए यहाँ 300 बना दो, यहाँ 200 बना दो, यहाँ बना दो 500। भाई इनका क्या होगा, इस तो वो होगा, अगर आप इसकी या परसेंटेज निकाल लोगे तो आपका ये जो सवाल होगा ये पॉइंटों में जानेगा। भाई अगर मानने के बाद हम इसे यहाँ पर 5 रहने दें और आय इसकी 5 रहने दें और भाई उसकी आय में हम 60% की वृद्धि करें, तो इस 5 का 60% निकालना बहुत वो हो जाएगा मेरे लिए। तो भाई सबसे बढ़िया बात यहाँ ये बनेगा यहाँ 30/10, ठीक है। तो भाई इससे हम इसकी आय निकालनी पड़ेगी सही, तो जो हमारा उत्तर चल जाएगा पॉइंटों में। तो सबसे बढ़िया अगर हम इसे यहाँ पर 500 300 और 200 बना दें तो उससे आसान हो जाएगा, और जो भाई हमारा आंसर आएगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने का, बिल्कुल सही आंसर आएगा हमारा। तो भाई इसमें आपका क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि करता है तो 500 होगा भाई, 500 पर अगर 60% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 300। भाई 60 की वृद्धि करके 300 आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अगर उसके खर्च भाई 300, अगर हम 300 पर 90% की वृद्धि करते हैं तो कितना बन जाएगा भाई, 9×27 227। भाई ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। भाई सवाल में पूछा है तो उसके मासिक बचत में कितने प्रतिशत की कमियां करनी होगी बरतती है। तो भाई इनकम इसकी कितनी थी, यहाँ 300 बढ़ी गई थी और 270 खर्च हो गया, तो भाई अब कितना बचा हमारे पास, अब सेविंग बचे भाई 30 रुपये। तो भाई 200 पर
30 की होगी वृद्धि, बढ़ गया भाई 30। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 के साथ भाई यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई। तो भाई 2 जीरो था, ये 2 जीरो कट जाएगा, ऐसे 2 तो चल जाएगा भाई। 15 बारी में 15%। हमारा आंसर आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाई हमारा ए, 15% की इसमें